खुदारा बच्चों को अंग्रेज ना बनाएं। ये बस मेरी आखिरी बात है। एक तो इस्लामी नाम रखें। दूर से बच्चा आ रहा हो, कौन है? मोहम्मद उमर, सरकार भी याद आ जाए, उमर फारूक भी याद आ जाए। मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद भी याद आए, उस्मान गनी भी याद आए। मोहम्मद अबू बकर, मोहम्मद भी याद आए, अबू बकर सिद्दीक भी याद आए। मोहम्मद अली, सरकार भी याद आए, और मौला अली कररमल्लाहु वजहुल करीम भी याद आए। लेकिन हम आजकल ये साजिश आलमी याद रखें। आपके बच्चों के ऐसे नाम रखवाए जाएंगे, एक वक्त आएगा पूरे घर में एक भी नाम ऐसा नहीं होगा जिसको सुनने के बाद आप ये कहें ये मुसलमान है। उल्टे सीधे गंदे संदे नाम। लिंता, वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा है, वर्ब है, लड़की का नाम बन ही नहीं सकता, ये तो वर्ब है, नाउन बनता है इसम। लिंता, ला रैब, अनअमता, दुआ, आजान। अरे भाई कैसे कैसे नाम रख रहे हो यार। अपने अकाबरीन के नाम से नफरतें हो गई। हम कहें आयशा रख लो, पुराना नाम, खदीजा रख ले, पुराना नाम, मारिया रख ले, पुराना नाम है। वो भाई अल्लाह भी कदीम है, कुरान भी 1500 साल पहले नाजिल हुआ, नबी करीम भी 1500 साल पहले दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं। हमारा मजहब इस्लाम भी बहुत पुराना है, माँ बाप भी पुराने हैं, ज़ौजों को देखें वो भी 45 साल पुरानी है। तो क्या सारे पुरानों को छोड़ देंगे? इस्लामी नाम रखें, अपने बच्चों को अदब सिखाएं, उनका गेटअप ऐसा रखें कि देखें तो खुदा याद आए, दीन इस्लाम की रगबत हो। खुदारा उनको अंग्रेज मत बना। नाई के पास जाते हैं, जी हुक्म फरमाएं, कार्टून बनाओ। कितने में बनाओगे? 2000, ये लो 2000। अब वो यहां से काटेगा सारा, एक छज्जा से यहां छोड़ देगा, छोटा सा कटोरा कट, पता नहीं कौन सा कट है। अब वो अंग्रेजों के मोटे मोटे मुंह बच्चों के, गोरे रंग उनके, उन पे खूबसूरत लगे। हमारे ऐसे बच्चे जैसे चुसा हुआ आम, ग़िज़ाएं नहीं खाई हुई बच्चों ने, और रंग भी ऐसे ही। वो जब कटोरा कट लेके बाहर निकलता है तो वो नाई भी घबरा जाता है कि भाई यार पैसे लेके चीज क्या बना दी मैंने। पहचान में नहीं आता कि ये इंसान की औलाद है या खुदा ना खास्ता चिंपैंजी है। और अब्बा फखर से लेके आ रहा होता है अरे फिर ईद बकरीद पे पैंट शर्ट पहना के बच्चे को, वाह वाह देखो हेड एनक, ये स्टाइल, मेरा बेटा तो अंग्रेज लग रहा है। वाह भाई वाह। जरा नबी करीम की निगाहें इस वक्त देखें, वो कितने प्यार भरे निगाहों से देख रहे होंगे। सरकार का दिल जल जाता है। गैर कौम की मुशाबहत इख्तियार करके आप ऐसा कर रहे हैं। बच्चा माँ बहन की गालियां दे, तेली माँ की तेली बहन की, गाली बक रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। इधर इधर में सुनाओ सुनाओ यार, गाली दे के बता, गाली दे के बता, तेली माँ की तेली बहन। खुश होते हैं, बच्चों को सीने से लगा लेते हैं। अरे यार अब वो बच्चा गालियां बक रहा है, आप सीने से लगा रहे। बच्चा जाता है माँ के मुंह, तड़ाक से मुंह पर थप्पड़ मार, पप्पू क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं करते। वो आके एक जूती और धड़ाक करके, देखो मम्मा को ऐसे नहीं मारते। अरे भाई अदब सिखाओ मम्मा। ये आज तुम्हारे जूतियां मार रहा है, कल पता नहीं क्या करेगा बाहर निकल के। मालूम ही नहीं कि बच्चों के लाड प्यार की क्या सूरत होनी चाहिए और अदब एहतराम सिखाते हुए क्या सख्ती मतलूब है। मैंने अभी आपको हदीस सुनाई, सरकार फरमाते हैं बच्चा 7 बरस का हो जाए नमाज का हुक्म दो, 10 बरस का हो जाए तो मार कर नमाज पढ़ाओ। आइए दीन की तरफ। सबसे पहले आप फर्ज उलूम कोर्स सीखें, कोई आपको करीबी आलिम मिले, जहां से आप करना चाहें मुतमईन हो कीजिए। कोई और ना मिले मेरा नंबर ले लें, इंशाल्लाह मैं आपको इंतजाम करके देता हूं। सेकंड, कुरान तर्जमा और तफसीर से पढ़ें। खुदारा यहां बहुत सारे सुन्नी बैठे होंगे जो ये कहते हैं जी कंजुल ईमान पढ़ो, आला हजरत का तर्जमा बड़ा कामिल तर्जमा है, परफेक्ट तर्जमा है, मैं भी मानता हूं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, आपने कंजुल ईमान पढ़ा है? तरगीबें दे रहे हैं, खुद नहीं पढ़ रहे। आप कोई भी अच्छी तफसीर, तर्जमा तफसीर सुने या पढ़ें, चाहें तो आप चले जाएं यूट्यूब पर, उस पर लिखें तदब्बुर कुरान बाय मुफ्ती अकमल, आपको वो मिलेगी। मैंने रिकॉर्ड कराई थी 3 साल में, QTV पे चली थी, वहां रिकॉर्डेड डली हुई। एपिसोड 1 से देखना शुरू करें, बहुत फायदा होगा आपको इंशाल्लाह। एक दफा खत्म कर लें, सब देख लें, आहिस्ता आहिस्ता रोजाना एक प्रोग्राम देखते रहें। मैदान माशर में आप कसम खा के कह सकते हैं कि अल्लाह ताला मैंने तेरा कलाम पूरा तर्जमा और तफसीर के साथ सुना था। तीसरी चीज, हदीस की करीब आए। हमारे घरों में से अक्सर, मुझे मालूम है आपके घर में हदीस की कोई किताब नहीं है। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, नसाई, अबू दाऊद, इब्ने माजा, बहुत सारे ऐसे बैठे होंगे जिसने बुखारी को हाथ में लेकर नहीं देखा। ये आपके महबूब का कलाम है, मेरे नबी का कलाम है, घर में होना चाहिए। घर खाली है। यूट्यूब पे जाएं, दरसे बुखारी लिखें बाय मुफ्ती अकमल, इंशाल्लाह दरसे बुखारी आ जाएगा। पहली हदीस से देखना शुरू करें। 10 साल से ज्यादा होगा इस प्रोग्राम को करते हुए, पूरी बुखारी खत्म करूंगा इंशाल्लाह, इरादा यही है। इसके बाद फिक्र के करीब आए, मसाइल सीखें। इसके लिए तो मेरी किताब आप लें जरूर,
गुजारिश करता हूं, तहारत के अहकाम व मसाइल खुद भी पढ़ें, घर वाले बहनों को दे, इंशाअल्लाह बहुत सीखने को मिलेगा। ये बात मतलब मुझे कहनी पड़ रही है, शायद ही कोई बाप ऐसा होगा जिसने अपने बच्चे को कहा होगा कि जिस्म की सफाई कितने अरसे में करते हैं और उसकी मिकदार क्या, पता ही नहीं होगा। हम स्कूल में थे, वो दोस्त कहते थे यार चने के बराबर बाल हो जाए ना तो खाना पीना हराम हो जाता है। एक से एक मुफ्ती बैठा हुआ है वक्त का इमाम आजम, पता ही नहीं है मसाइल, क्योंकि शर्म के मसाइल होते हैं, बाप सिखाने में शर्म आता है, मस्जिद में बयान नहीं होते, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पता नहीं चलता, आम बयानात होते नहीं, मालूम ही नहीं है नौजवानों को कि मिकदार क्या मुँह ज़ेरा नाफ। पढ़े आप वो किताब बेस्ट बुक है। इसके अलावा यूट्यूब पे जाएं, लिखिएगा अहकाम शरीयत। इस प्रोग्राम को 20 साल हो गए मेरे, कमिंग मार्च में 20 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। 20 साल से लोग देख रहे हैं और व्यूवरशिप है तभी देख रहे हैं, वरना सेमाई से ज्यादा चैनल पे प्रोग्राम नहीं चलता। 20 ईयर्स हो गए, देखिए एक एक एपिसोड देख लिया करें, एक एक प्रोग्राम आज भी था, आप पीछे से रिवर्स चले, एक प्रोग्राम देख लें, चाहे आधा आधा करके देख लें, इतनी मालूमात होगी इंशाल्लाह। तमाम जदीद मसाइल पे मैं कलाम करता हूं, जितने मेरे बच्चे यहां बैठे कि वो जहां